हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट टॉपिक चैप्टर चेकअप करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, अ पिक्चर इज 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 90 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये पिक्चर कौन से शेप में है बच्चों? रेक्टेंगल के शेप में, क्योंकि ब्रेथ डिफरेंट है और लेंथ भी डिफरेंट है। तो ये पिक्चर एक रेक्टेंगल है। द रेशियो ऑफ इट्स विड्थ to its perimeter in simplest form is, so इन्होंने कहा है फाइंड कीजिए रेशियो विथ टू पेरीमीटर। लेकिन देखिए बच्चों, पेरीमीटर तो इधर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा और फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा। यहाँ देखिए, मैंने जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो यहाँ लिखा हुआ है। तो विथ इज टू पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए विथ तो हमारे पास है, विथ मतलब ब्रेथ, ब्रेथ तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास पेरीमीटर नहीं है। तो सपोज ये 90 है और ये 30 है, तो पहले हमारा काम है पेरीमीटर फाइंड आउट करना। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है? 2l+b। तो लेंथ की जगह 90 और ब्रेथ की जगह 30। सो 90 + 30 हुआ 120 और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर। तो यही पेरीमीटर ऑफ पिक्चर भी हुआ। तो अब विड्थ की जगह हम 30 लिखेंगे और पेरीमीटर जो अब हमें मिल चुका है वो है 240 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। अब ये तो रेशियो मिल गया है, लेकिन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है, मतलब इसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके एकदम लो टर्म में लाना है। तो 30 पहला नंबर है तो वो ऊपर आएगा और 240 सेकेंड नंबर है तो उसे हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो कैंसिल, ये दोनों ही 3 टेबल्स में जाएंगे। 3 1s are 3 तो 1, 3 8s are 24 तो 1/8। तो हम लिख सकते हैं 1/8 को 1:8। जो ऊपर था उसका रेशियो पहले, जो नीचे था उसका रेशियो बाद में। तो 1:8 आंसर है। तो हमारा ऑप्शन है डी। अब सेकेंड सम देखिए, अ बॉक्स हैज इरेजर्स एंड शार्पनर्स इन द रेशियो 7:4। मतलब रबर और शार्पनर 7:4 रेशियो में है। तो इनका टोटल क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द बॉक्स? अगर इस रेशियो को हम माने, इरेजर्स इज टू शार्पनर है, तो नंबर ऑफ आइटम्स इन द बॉक्स, तो बॉक्स में कौन से ऑप्शंस होंगे? क्या इरेजर्स एंड शार्पनर्स का टोटल 18 हो सकता है? इरेजर्स एंड शार्पनर का टोटल 20, 22 या 25 हो सकता है? ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए बच्चों, इरेजर्स एंड शार्पनर्स का रेशियो तो 7:4 है, लेकिन हम जब भी ऐसे सम्स करते हैं तो हम क्या लिखते हैं इसे? 7x:4x, राइट। तो इसका टोटल क्या आ रहा है? 11, ठीक है। लेकिन 11 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, इनका टोटल 11 ऑप्शन में नहीं है, तो हम इन्हें 7x:4x में लिख रहे हैं। x का वैल्यू इधर सेम होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7x? 7 × x। 4x का मीनिंग क्या है? 4 × x। तो हम सपोज इधर 2 डालेंगे, ठीक है। 7 2s are और 4 2s are। तो इरेजर्स कितने हो गए? 14 और शार्पनर्स कितने हो गए? 8, ठीक है। तो देखिए, पहले तो इसका रेशियो, टोटल रेशियो क्या आ रहा था? 7 + 4 11, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे 14:8 रेशियो में लेके आए, क्योंकि 14:8 क्या है? अगर आप इसे सिंपलेस्ट टर्म में करोगे तो 2 7s are 2 4s are, वही तो आंसर आ रहा है रेशियो में। मतलब इरेजर 7 होंगे तो शार्पनर 4 होंगे। इरेजर्स अगर 14 हो गए तो शार्पनर उस हिसाब से 80 होने चाहिए ना बच्चों, तभी तो 7 2s are 14, 4 2s are 8 और इसे लोएस्ट टर्म में 7:4 कर सकते हैं। तो 14 + 8 अभी क्या हुआ? 14 + 8 हुआ 22। देखिए 22 ऑप्शन में है, मतलब 18, 20 या 25 बॉक्स में नहीं हो सकते, क्योंकि 7 + 4 11 है और 11 का मल्टीपल ही हो सकता है।
अगर देखिए ये तो 22 था, तो इसलिए हमने 22 ऑप्शन में टिक लगा दिया। सपोज 22 नहीं होता तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको 11 का टेबल्स देखना है। 11 वन सा नहीं है, 11 टू सा 22 नहीं है, तो 11 थ्री सा 33 भी हो सकता है। तो बॉक्स में यही ऑप्शंस होंगे, क्योंकि इरेजर्स एंड शार्पनर्स को डिवाइड किया गया है 7:4 में। देखिए अभी अगर x की जगह इस सम में मैंने 2 लिया था, सपोज अगर मैं x की जगह 3 लूं तो यहाँ भी तो x की जगह मैं 3 ही लूंगी। तो 7 3 सा 21 और 4 3 सा 12। देखिए 21 प्लस 12 33 आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि 11 का मल्टीपल ही बॉक्स में हो सकता है। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में बनाइए। लेकिन पहले हम जब भी रेशियोज को देखते हैं तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि उन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ रुपीस पैसे है तो यहाँ सिर्फ रुपीस, यहाँ मिलीलीटर है तो यहाँ लीटर, यहाँ मीटर है तो मीटर प्लस सेंटीमीटर है। तो पहले हमें इन्हें एक यूनिट में बनाना होगा। अब देखिए बच्चों, 7 रुपीज़ 50 पैसे, 2 की जगह मैंने रेशियो का साइन लगाया है ₹4। लेकिन अभी हमेशा हम क्या करेंगे, बड़े यूनिट को छोटा बनाएंगे। बिग यूनिट शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल यूनिट, ताकि हमारे लिए बिना डेसिमल के हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सके। अब 7 रुपीज़ कितने पैसे हुए बच्चों? 1 रुपये अगर 100 पैसा है तो 7 रुपीज़ हो गए 700 पैसे। ठीक है, तो रुपीस को कन्वर्ट करना है 700 पैसे, और ऑलरेडी इधर और एक 50 पैसे भी है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। और 4 रुपीस कितना हुआ फिर? 4 रुपीस होगा, 1 रुपये अगर 100 पैसा है तो 4 रुपीस होगा 400 पैसे। सो 700 प्लस 50, अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं क्योंकि ये दोनों बन गए हैं लाइक टर्म्स, दोनों ही पैसे में आ गए हैं। तो अब हम इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। क्या करना है, जो पहला नंबर है उसे न्यूमरेटर में और जो सेकंड नंबर है इसे डिनोमिनेटर में हम रफ कॉलम में लिखेंगे। फिर ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो कैंसिल करेंगे। ये ज़रूरी है टीचर को दिखाना कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है। यहाँ करेंगे तो बहुत कैंसिलेशन होगा, इसलिए मैं रफ वर्क में कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए, ये है यूनिट्स प्लेस में 5, ये है यूनिट्स प्लेस में 0, मतलब ये दोनों ही 5 टेबल्स में डिविजिबल है। 5 8 जार 40, 5 15 जार 75। आप 75 को 15 से ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो, या ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। अब ये है 15, ये है 8, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 15, जो ऊपर है वो पहले, जो नीचे है वो बाद में। सो दिस इज अवर आंसर। अब सेकेंड सम है 700 मिलीलीटर टू 1 लीटर। तो 700 मिलीलीटर, लेकिन ये 1 लीटर कितने मिलीलीटर हुए? 1000। तो मैंने दोनों साइड को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया, बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में। तो 700 पहले है तो ऊपर आएगा, 1000 बाद में है तो नीचे आएगा। ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो कैंसिल, ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो कैंसिल, और ये कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये है 6 मीटर्स टू 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब देखिए मीटर बड़ा है तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जो छोटा है, क्योंकि यहाँ है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर हुआ तो 6 मीटर क्या हुआ? 600 सेंटीमीटर। 6 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 600 सेंटीमीटर ये बन गया। 2 के बदले हम रेशियो का साइन डालेंगे। अब 1 मीटर क्या हुआ बच्चों? 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, और ऑलरेडी इधर 20 है तो उसे इसके साथ ऐड करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर है 100 प्लस 20, 120 सेंटीमीटर। और इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो हम इसे ऐसे कैंसिल करेंगे। अब मुझे 12 टेबल्स पता है, 12 1s are 12 और 12 5s are 60। ठीक है, तो 12 कॉमन फैक्टर हो गया, और 12 भी है 60 भी है, तो 60 के साथ क्या जुड़ा है? 5, और 12 के साथ 1। सो 5:1 हमारा फाइनल आंसर है। जो ऊपर था वो पहले, जो नीचे था वो बाद में।
बस इतना ही बच्चों, आज के क्लास में आप प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे सम्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।